Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I'm your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS, we have completed 18 chapters and today we are starting our chapter number 19. And this chapter is named as When There is a Disaster. And today we are going to start part 1, introduction of this chapter. तो प्यारे बच्चों, कक्षा 5 के EVS में अब तक हम 18 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं और आज हम हमारा 19वां अध्याय शुरू कर रहे हैं और इस 19वें अध्याय का जो नाम है वो है When there is a disaster, यानी जब कोई आपदा आती है। और आज हम इस अध्याय के पहले भाग को यानी इसके परिचय को समझने जा रहे हैं। Now, I am time. I have seen inhabitation and the destruction of many villages. तो बच्चों, ये जो कहानी है वो समय सुना रहा है, ठीक है। तो समय का कहना है मैं समय हूँ और मैंने बहुत सारे गांवों को बसते हुए और विनाश होते हुए देखा है। Now I have seen people being happy and in pain and I have seen an end of the flourishing families. तो समय का कहना है कि मैंने लोगों को बहुत खुश भी देखा है और बहुत दर्द या पीड़ा में भी देखा है और मैंने ये भी देखा है कि कैसे हंसते खेलते परिवार अचानक से तबाह हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। Now there are many natural disasters like earthquake, floods, storms, etc. that bring devastation along with them. Man only creates some of these problems. तो बच्चों, समय का जो बताना है वो ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं और होती हैं, जैसे भूकंप, जैसे बाढ़, जैसे तूफान आदि। और ये सभी आपदाएं अपने साथ विनाश लेकर के आती हैं या इन सभी आपदाओं के कारण विनाश उत्पन्न होता है। ना इनमें से सिर्फ कुछ समस्याएं हैं जो मनुष्य के कारण हमारे कारण होती हैं। Now somewhere the mountains have been broken and somewhere the earth has been excavated in depth. तो बच्चों, जो मनुष्य की समस्या है या मनुष्य जो समस्या उत्पन्न करता है वो क्या है कि मनुष्य ने कहीं कहीं तो पहाड़ों या पर्वतों को बिल्कुल तोड़ डाला है, ख़त्म कर डाला है और इसी प्रकार कहीं कहीं से जो धरती है उसे हमने बहुत गहराई तक खोद डाला है। So here you can see that how we are excavating our earth at different places and how we are actually breaking the mountains which are actually very much helpful for us. तो हम मनुष्य अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने लिए जगह बनाने के लिए धरती को, पहाड़ों को, किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। हम सब जगह खुदाई कर डालते हैं या सब जगह अपने तरीके से विनाश करने लगते हैं। Now the forests have been destroyed by man for his own benefits. So similarly, forests have also been destroyed by men. तो जंगलों को भी हम मनुष्य ने ही अपने फायदे के लिए पूरी तरीके से खत्म कर दिया है या जंगलों को भी हमने बिल्कुल समाप्त कर दिया है। Now, excessive extraction of underground water and natural resources has been done. Now, similarly, we have excessively extracted the underground water and natural resources. तो हमने मनुष्य ने जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनको बहुत ज़्यादा उपयोग कर लिया है और इसी प्रकार जो भूमिगत जल है, जो पृथ्वी के अंदर का जल है, उस जल का भी बहुत ज़्यादा दोहन कर लिया है। Now I still remember the day when there was an earthquake in Kutch of Gujarat state on January 26, 2001. So time is telling the story about this earthquake. तो समय ने बताया कि मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन एक भूकंप आया था। कहाँ आया था?
कच्छ ऑफ गुजरात, यानी गुजरात राज्य का जो कच्छ जिला है वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ा भूकंप आया था। किस तारीख को आया था? तो समय का कहना है कि वो तारीख थी 26 जनवरी 2001। Now, everywhere in the city villages, the people were celebrating the Republic Day with great enthusiasm, and suddenly the earth started shaking and the buildings started collapsing. So time is telling all the story. समय ने बताया कि उस दिन जो भूकंप आया तब क्या हो रहा था कि सभी शहरों में, सभी गांवों में गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाया जा रहा था या गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जा रहा था और लोग बहुत जोश के साथ गणतंत्र दिवस मना रहे थे। बिकॉज 26 जनवरी इज रिपब्लिक डे, ऑल ऑफ यू नो दैट। तो गणतंत्र दिवस के सब जोश में थे और सब अपने उत्सव की तैयारियां कर रहे थे और जोश से उसे मना रहे थे। सडनली द अर्थ स्टार्टेड शेकिंग, और उसी समय अचानक से धरती का हिलना शुरू हुआ एंड द बिल्डिंग्स स्टार्टेड कोलैप्सिंग, और साथ के साथ जो भी बिल्डिंग्स थी उनका गिरना या उनका ढहना भी शुरू हो गया। Now, some houses were partially affected and some remained safe also, but most of the houses and shops were converted into heaps of debris. तो समय ने बताया कि उस प्रकार धरती के हिलने के कारण क्या हुआ कि कई सारे जो बिल्डिंग्स थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी और कुछ घर जो थे उन पर आंशिक प्रभाव पड़ा था, यानी उनका कुछ हिस्सा ही टूट गया था जबकि कुछ घर बचे हुए या सुरक्षित भी थे। लेकिन कई सारे या अधिकतर घर और दुकानें जो थी वो बिल्कुल एक कचरे के ढेर में परिवर्तित हो गई थी। सो हियर यू कैन see the effect of earthquake, that how buildings, homes and shops are converted into heaps of debris. तो जब earthquake या भूकंप आता है तो इसी प्रकार सभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, भले घर हों, भले दुकानें हों, भले मॉल्स हों, वो सभी इस प्रकार कचरे के ढेर में बदल जाती हैं। Now thousands of people and livestock got buried under the debris, और साथ के साथ क्या हुआ कि हजारों लोग और पशु दोनों ही उस सारे कचरे के ढेर के अंदर ही दब गए थे। Now with the help of mass communication media like radio, television, etc., the news about this earthquake spread in the होल कंट्री। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो मास मीडिया के साधन हैं, जो ऐसे साधन हैं जो जन जन तक सूचना पहुंचाते हैं, जैसे कि रेडियो है, टेलीविज़न है, इन सभी साधनों की सहायता से ये सूचना सारे देश में फैल गई कि कच्छ में कितना बड़ा भूकंप आया है। Now the jerks of earthquake were felt up to many kilometers. Those people who survived immediately started helping the other injured persons and taking out the people who were buried under the debris. तो जैसे ही ये घटना घटी उसके बाद भी छोटे छोटे झटके भूकंप के लोगों द्वारा महसूस किए गए। अब इस दौरान जो लोग बच पाए थे, जो अपने आप को बचा पाए थे, उन्होंने जल्दी से जल्दी जो घायल लोग थे उन सब की सहायता करना शुरू कर दी थी और उन्होंने जो लोग कचरे के ढेर में बच गए थे लेकिन उनकी सांसें चल रही थी, उन सबको उस कचरे के ढेर से निकालने का काम शुरू कर दिया था। सो हियर यू कैन see some pictures that how people actually helped each other during this disaster. तो लोगों ने इस आपदा के समय बहुत एक दूसरे की मदद की। Now the police and the local administration persons had also arrived immediately. तो वहाँ जो
स्थान था, कच्छ की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ जगह जगह की पुलिस और वहाँ के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, यानी जो भी व्यवस्था संभालने वाले लोग थे, वो सभी जल्दी से उस अलग अलग स्थानों पर पहुँच गए. विदिन अ शॉर्ट टाइम द हाई ऑफिशियल्स, डिजास्टर रिलीफ फोर्स एंड द आर्मी सोल्जर्स ऑल्सो रीच देयर. और कुछ ही देर में वहाँ कौन कौन आ गए? कई सारे बड़े अफसर, उसके अलावा जो आपदा राहत बल के लोग थे, वो आपदा राहत बल या डिजास्टर रिलीफ फोर्स के कई सारे लोग, और उसके अलावा जो आर्मी के जवान थे, वो सभी वहाँ लोगों की मदद के लिए आ चुके थे. They were trying to search and save the people buried under the debris. Now what they were doing, all of them were trying to save the people who were buried under the debris. तो ये सभी लोग आकर के ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे, सर्च कर रहे थे जो कि उस ढेर में समा गए थे, और फिर ऐसे लोगों को निकाल करके ऐसे लोगों की जान बचाने का कार्य ये सभी कर रहे थे. Now, the doctors and the nurses were treating the injured people in the temporary camps and sending the critically injured persons to the nearest big hospital in the ambulance. So, there were also medical facilities. तो जो डॉक्टर्स और नर्स थे उन्होंने एक टेम्पररी कैंप लगाया हुआ था और उस टेम्पररी कैंप में वो सारे घायल लोगों का इलाज कर रहे थे और फिर उनमें से जो क्रिटिकली इंजर्ड थे यानी जो गंभीर रूप से घायल थे ऐसे लोगों को वो पास के बड़े अस्पतालों तक पहुंचा रहे थे ताकि उनका जीवन बच पाए. द सर्वाइवर्स वर ब्रिंगिंग फूड फॉर द इंजर्ड पीपल. इसके अलावा जो लोग बच गए थे वो घायल व्यक्तियों के लिए, घायल लोगों के लिए भोजन का भी प्रबंध कर रहे थे. द पैकेट्स ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर वर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय the administration and the non-government organization or NGO. तो उसी दौरान वहाँ पर जो सरकार के लोग थे उनके द्वारा और कई सारी स्वयंसेवी संस्थाओं के लोगों द्वारा भी लोगों तक बहुत सारे फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर के पैकेट्स यानी खाने की वस्तुएं और पीने के पानी की जो उपलब्धता थी वो कराई जा रही थी. तो लोग एक दूसरे की मदद में जुटे हुए थे. Now the relief camps were set up in the tents everywhere. Gradually, the necessary articles of daily use were also provided by the administration, volunteers of NGOs and the social workers. So, these kind of relief camps were set up in the tents. तो इस प्रकार के आपदा राहत के कुछ टेंट जो हैं या कैंप्स के रूप में इन्हें लगाया गया और इन कैंप्स में सारी दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुओं को सरकार के लोगों द्वारा और उसके अलावा कई सारे स्वयंसेवी लोगों द्वारा पहुंचाई जा रही थी. Now there are few points of discussion about all these things. So first thing is, have you or any of your known person have ever faced any natural disaster? So you need to remember this thing that if you face such disaster you can easily correlate with it. तो बच्चों आपको ये सोचना है कि आपने या आपके किसी भी जानकार ने, आपके किसी परिवार के व्यक्ति ने, आपके किसी दोस्त ने, आपके किसी पड़ोसी ने इस प्रकार के किसी भी प्राकृतिक आपदा का सामना किया है. Then second thing is which people helped the victims at that time. तो उस व्यक्ति से आपको पूछना है if you find any person who faced such natural disaster then you need to ask that person that which people helped the victims at that time and place. तो उस व्यक्ति ने जिस भी प्राकृतिक आपदा का सामना किया है उस प्राकृतिक आपदा के दौरान लोगों की मदद किन लोगों द्वारा की गई और किस प्रकार से की गई. Now, if there is an earthquake in your area, then what type of loss can be there in your
surroundings. So you need to think about this. Suppose there is an earthquake in your area, then what type of loss can be there in your area? तो बच्चों आपको ये सोचना है कि अगर आपके आसपास इस प्रकार का कोई भूकंप आ जाता है तो कैसे कैसे नुकसान, कैसी कैसी हानियां होने की संभावना हो सकती है. So yes, we already talked about the losses which people felt during this earthquake. So if similar kind of earthquake happens in your area, what will be the losses? You have to think about it. Now, for so many days, outsiders kept coming there for help. कई दिनों तक वहाँ पर बाहर के लोग आते रहे और दूसरे जो घायल लोग थे उनकी मदद करते रहे. They would give food items, clothes, medicines, etc. to the victims of the earthquake. Some people could get these items while others could not. तो जो बाहर के लोग आते वो इस अर्थक्वेक या इस भूकंप के जो पीड़ित लोग थे उन पीड़ित लोगों को भोजन की या खाने की चीज़ें देते, उनको कपड़े देके जाते, उनको दवाइयाँ देके जाते और भी कई सारी चीज़ें उनके लिए लेकर के आते थे. लेकिन जो लोग थे, जो पीड़ित थे, उनको सबको सारी चीज़ें नहीं मिल पाती थी बिकॉज द विक्टिम्स वर thousands of people. हज़ारों लोग वहाँ पर पीड़ित थे और सहायता करने वाले लोग अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहे थे कि सबकी सहायता हो पाए. Now people were snatching the food packets and other articles from each other. I have seen such type of scenes also. तो जो लोग थे, जो पीड़ित लोग थे, वो एक दूसरे से खाने के भोजन के पैकेट छीनने लगते थे और इसी प्रकार दूसरी जो काम की वस्तुएं थी उनकी भी छीना झपटी होने लगी थी. तो समय का कहना है कि मैंने ऐसा भी सीन देखा है, मेरे सामने ऐसा चित्र भी आया है. Now there were some scientists, engineers and architects who among the people who came from the cities. So there were some scientists, engineers and architects also among the people who came from the cities. तो वहाँ पर कुछ वैज्ञानिक थे, कुछ इंजीनियर थे और कुछ आर्किटेक्ट भी थे उन सभी लोगों के मध्य जो बाहर से आए थे और वो लोग शहर से उन तक आए थे, पीड़ित लोगों तक आए थे. They told that whenever there is an earthquake, we should immediately come out of our houses in open. So these scientists, engineers and architects told all the people that whenever there is an earthquake we should immediately come out of our house in the open area. तो इन सभी वैज्ञानिकों ने, इंजीनियर ने ये बताया कि जब भी हम भूकंप का सामना करते हैं तो हमें जल्द से जल्द हमारे घरों से बाहर खुली जगह पर आ जाना चाहिए. If you are unable to go out, then sit under any sturdy place like a study table, etc. until the vibrations of the earth stop. So they also told that if a person is not able to come out of his or her house, then he or she should sit under some sturdy place like a study टेबल. तो उन लोगों ने, उन विशेषज्ञों ने ये भी बताया कि अगर कोई व्यक्ति भूकंप के दौरान अपने घर से बाहर नहीं निकल पाता है तो उसे किसी स्थायी रखी हुई वस्तु के नीचे छुप जाना चाहिए. जैसे इस प्रकार की कोई भारी स्थायी टेबल, उस टेबल के नीचे आपको जाकर के अपने सिर को छुपा लेना चाहिए और तब तक छुपे रहना चाहिए जब तक कि भूकंप के झटके आना बंद ना हो जाए. Now they showed some designs of earthquake resistant houses and asked people to construct houses according to that डिज़ाइन. तो इन लोगों ने, इन वैज्ञानिकों ने और विशेषज्ञों ने कुछ ऐसे घर के डिज़ाइंस भी दिखाए जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट थे, यानी कि भूकंप प्रतिरोधी घर थे और लोगों को इस डिज़ाइन के, इस प्रकार के घर बनाने की सलाह भी उन्होंने दी. सो दिस इज़ वन ऑफ दोज डिज़ाइन. यहाँ आप जो घर के डिज़ाइन देख रहे हैं ये एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन है.
Now you have to think and answer few things. What things do earthquake victims need? Yes, we talked about this thing. So आपको बच्चों सोचना है कि जो earthquake victims होते हैं, जो भूकंप पीड़ित होते हैं, क्या लगता है आपको कि उन्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है. Then second thing, in what ways would you help an earthquake victim? So if you come across some earthquake victim, how would you help them? तो आपके सामने अगर कोई भूकंप पीड़ित व्यक्ति है, उसने भूकंप का सामना किया है, तो आप ऐसे व्यक्ति की मदद क्या करोगे, आप उसके लिए क्या प्रयास करोगे. यू नीड टू थिंक दिस, यू नीड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स विद योर पेरेंट्स एंड अदर एल्डर्स. Now you have to explore few things and try to write or try to do this thing. Now first thing is search the newspapers and journals for the places that had an earthquake recently. What type of losses occurred there due to that earthquake? तो बच्चों आपको आपके अखबार जो आपके घर में आते हैं या कोई भी मैगज़ीन या जर्नल अगर आपके घर में आती हैं तो उन सबको देखना है और आपको ये पता लगाना है कि पिछले कुछ समय के दौरान किन जगहों पर भूकंप आया था और उस दौरान जहां भूकंप आया वहां किस किस प्रकार की हानि हुई थी. Then second thing, if there is a disaster like an earthquake, what should we do? So you need to tell this thing to other people. तो अगर कोई earthquake आता है या अगर भूकंप जैसी कोई आपदा आती है तो हमें क्या करना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए. The next thing we need to talk about इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक. तो अर्थक्वेक या भूकंप कितना तीव्र है ये कैसे पता लगाया जाता है. लेट्स सी दैट. थ्रू the intensity of an earthquake we can know that how much loss will be there due to an earthquake. तो यदि हम किसी भूकंप की तीव्रता को पता लगा लेते हैं तो हम ये पता कर सकते हैं कि उस भूकंप के कारण कितनी हानि उठानी होगी. Now, an earthquake occurs due to the movement inside the Earth's crust. तो ये जो भूकंप हैं ये क्यों आते हैं बच्चों? तो जो हमारी धरती है, जो हमारी पृथ्वी है, उसकी जो आंतरिक सतह है जिसे हम क्रस्ट बुलाते हैं, उस आंतरिक सतह में कुछ मूवमेंट के कारण, कुछ गति के कारण ही भूकंप उत्पन्न होते हैं. These movements start from one point and spread like the waves of water. तो ये जो गति है, ये जो मूवमेंट है वो किसी एक बिंदु से शुरू होते हैं और फिर जो पानी की वेव्स होती हैं, पानी की धाराएं होती हैं, बिल्कुल उन पानी की धाराओं की तरह ये जो अर्थ के अंदर की गति है, मूवमेंट है, वो एक जगह से दूसरी जगह फैलती जाती है. Now this point is called the center of the earthquake. The intensity of an earthquake is measured on a Richter scale and here you need to remember this name. तो जिस बिंदु से अर्थक्वेक या भूकंप शुरू हुआ है उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं. इट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ अर्थक्वेक. और जो भूकंप की इंटेंसिटी है, तीव्रता है, उसे मापने के लिए हम क्या उपयोग ले सकते हैं? तो एक स्पेशल स्केल या पैमाने का उपयोग किया जाता है एंड दैट स्केल इज कॉल्ड रिक्टर स्केल. तो रिक्टर स्केल या मापनी एक ऐसा स्केल है जिसके द्वारा हम भूकंप की तीव्रता का पता कर पाते हैं. Now, when the intensity of an earthquake is more than 5, then the buildings can collapse, and when it is less than 5, then we will feel the vibrations only. So that is important. किसी भूकंप की तीव्रता यदि 5 रिक्टर स्केल से अधिक होती है तो उस स्थिति में जो बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उनका विनाश होता है या वो ढह जाती हैं. लेकिन अगर रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5 रिक्टर पॉइंट से कम है तो उस स्थिति में हमें सिर्फ झटके महसूस होते हैं और इस प्रकार ज़मीनों के ढहने की स्थिति नहीं आती है. Now the things will seem to be shaking and cracks
develop in the walls of the houses. So if the intensity of earthquake is below 5, then we will be feeling those shaking movements and there will be cracks in the buildings. तो अगर इस प्रकार जो तीव्रता है भूकंप की 5 रिक्टर स्केल से कम रहती है और 5 बिंदु से कम रहने पर क्या होता है कि हमें चीज़ें हिलती हुई लगती हैं, लेकिन सिर्फ अलग अलग जो बिल्डिंग्स हैं या अलग अलग जो दीवारें हैं घरों की, उनमें क्रैक्स डेवलप होते हैं, उनमें थोड़े थोड़े बड़े बड़े से जो क्रैक्स हैं वो हमें नज़र आने लगते हैं. Now, an earthquake resistant house can tolerate an earthquake of 7 Richter intensity and this is important. तो बच्चों जो earthquake resistant house होते हैं, जो भूकंप प्रतिरोधी घर होते हैं, ऐसे डिज़ाइन के घर जो कि इस प्रकार या विशेष प्रकार से बनाए जाते हैं कि उन पर भूकंप का प्रभाव आसानी से नहीं पड़ता है. तो ऐसे घरों पर यदि 7 रिक्टर इंटेंसिटी का या 7 बिंदु की तीव्रता का भूकंप भी आता है तो भी ऐसे घर उस भूकंप को सहन कर पाते हैं और ढहते नहीं है. So dear students, this was part 1 of this chapter. We will be continue learning this chapter in our next part. That is all for today. Thank you for watching.